Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, my students. Dear students, our subject is chemistry, chapter number 5, physical states of matter. In our previous lesson, we have discussed about evaporation process. Evaporation and the factors that affect the evaporation process के कौन कौन से factors हैं जो evaporation के process को affect करते हैं. इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि evaporation process जो होता है वो cooling process है. But our today's topic is vapor pressure. आज हमने vapor pressure को पढ़ना है and also we have to discuss the factors that affect the vapor pressure. First of all, we define the vapor pressure. Vapor pressure होता है जो pressure होता है the exerted by the vapors. Vapors जो होती हैं जो pressure exert करते हैं equilibrium में with the liquid पर at particular temperature. एक particular temperature पर जो vapors जो होते हैं liquid पे जो pressure exert करते हैं उस pressure को हम vapor pressure कहते हैं. जो liquid molecules होते हैं at the surface escape into the gas phase. इस तरह से जो liquid molecules होते हैं वो gaseous phase में जाने की कोशिश करते हैं और चले भी जाते हैं और जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं अबव द लिक्विड जब क्लोज कंटेनर होता है. हमने क्या पढ़ा है, हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं. वेपर प्रेशर होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है ये प्रेशर और ये वेपर्स की मदद से एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड पर. वेपर प्रेशर के बारे में हम उसकी डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट करते हैं. वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से और हम ये भी बताते चलो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ये वो स्टेट होती है जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है. जब कंडेंसेशन होता है ठंडा होने का अमल, किसी भी लिक्विड का ठंडा होने का जो अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. वो जब बराबर होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इक्विलिब्रियम इसको स्टेट कहते हैं. लिक्विड बनना, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जो होता है ये प्रोसेस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. जब ओपन सरफेस होती है लिक्विड के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट भी हो रहे होते हैं और मिक्सअप भी हो रहे होते हैं एयर में. लेकिन जब कोई हम क्लोज कंटेनर की बात करते हैं, इनक्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो एवेपोरेशन जो होती हैं, एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स होती हैं वो स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस. वो लिक्विड सरफेस, अब एक क्लोज कंटेनर हमें नज़र आ रहा है उसमें लिक्विड है. लिक्विड में जब हमारे पास वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं तो वो कहाँ पे जमा होना शुरू कर देते हैं, वो स्टार्ट असेंबलिंग और स्टार्ट गैदरिंग अबव द लिक्विड सरफेस के ऊपर वो जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे जैसे इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न द लिक्विड. उसके बाद जो वेपर्स होते हैं वो जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें वो दोबारा से वेपर से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, लिक्विड की सूरत में वो दोबारा आना शुरू हो जाते हैं. इसके बाद थोड़े से टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है वो इंक्रीज होता है एंड द स्टेज रीचेज व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं तो उसमें हमारे पास वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, वेपराइजेशन का जो अमल है वो ज़्यादा हो रहा है. उसके बाद जब सेकंड हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें कंडेंसेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद जब हम थर्ड फिगर को देखते हैं तो उसमें रेट ऑफ जो वेपराइजेशन, वेपर्स बनने का अमल और कंडेंसेशन का जो अमल है वो बराबर हो जाता है. ये ऐसा स्टेज आ गया इक्विलिब्रियम स्टेज जब दोनों प्रोसेस जो है इक्वल हो जाती हैं. लिक्विड बनने का अमल भी एक दोबारा से वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में दोबारा आना स्टार्ट कर देते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं. इसमें जो वेपर्स होते हैं वो जब वो ऊपर असेंबल होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के ऊपर जो लिक्विड मौजूद होता है. इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं. इसके बाद हमने डिस्कस करने हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे पास वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, देयर आर 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेपर प्रेशर. दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर लिक्विड कैसा है. और इसके बाद है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एज द मॉलिक्यूल्स आर इन हायर साइज और स्मॉलर साइज और ग्रेटर और स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा है, इंक्रीज है और डिक्रीज है टेम्परेचर, ये कैसा अफेक्ट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एग्जांपल ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड को हम लेते हैं, जो वेपर प्रेशर होता है हमारे पास
नेचर ऑफ लिक्विड में डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर ऑफ प्रेशर जो होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। जो पोलर लिक्विड होता है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं पोलर लिक्विड और नॉन पोलर लिक्विड की। इसमें हम वाटर और अल्कोहल की एग्जांपल लेते हैं। जो पोलर लिक्विड होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है देन अ नॉन पोलर लिक्विड। इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि जो पोलर लिक्विड होता है उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। जो पोलर लिक्विड होती है उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं उनके आपस के दरमियान में, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। इसलिए जबकि जो नॉन पोलर लिक्विड होता है उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रांग नहीं होती। फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ लो वेपर प्रेशर देन अल्कोहल। अल्कोहल की निस्बत जो पानी का वेपर प्रेशर है वो लो होता है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट पढ़ना है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली एवेपोरेट हो सकते हैं लार्जर साइज की बनिस्बत। जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली एवेपोरेट नहीं हो सकते, इसलिए जो वेपर प्रेशर होता है स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स का उनका ज़्यादा होता है। जो इसलिए इसको हम दोबारा से रीड करते हैं। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन इजीली एवेपोरेट देन बिग साइज मॉलिक्यूल्स, हेंस लिक्विड विद स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैज़ मोर वेपर प्रेशर। जो लिक्विड होते हैं जिनका स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स का होता है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं C6H14, ये हमारे पास हो गया हेक्सेन, और इसके बाद साथ में हमारे पास है डिकेन। हेक्सेन जो है मॉलिक्यूल्स हैं, हेक्सेन छोटा है और डिकेन हमारे पास बड़ा है। डिकेन है हमारे पास C10H22 और हेक्सेन है हमारे पास C6H14। इसमें 6 कार्बन हैं जो 14 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें डिकेन में हमारे पास 10 जो है कार्बन है वो 22 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। जबकि डिकेन बड़ा है लेकिन वेपर प्रेशर जो है हमारे पास ये स्मॉल साइज है हेक्सेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे इफेक्ट करता है। जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और जो ग्रेटर साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है। इसकी वजह यह है कि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। जो वेपर प्रेशर होता है हमारे पास इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करता है तो वेपर प्रेशर भी उसी निस्बत से इंक्रीज होता है। इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि जैसे ही टेम्परेचर को हम हाई करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो खुद ब खुद बढ़ती जाती है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फास्टली वो हरकत में आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है, हरकत की एनर्जी होती है उनकी वो ब्रेक करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। जैसे जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। थस एट द हाई टेम्परेचर मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होती हैं मॉलिक्यूल्स बबल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। टेम्परेचर जैसे कि हाई होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं तो वेपर प्रेशर भी इसलिए इंक्रीज होता जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास दी गई है कि जो वेपर प्रेशर है एट 20 डिग्री सेल्सियस वाटर का 17.5 मिलीमीटर Hg है, जबकि 40 पे है 40 डिग्री सेल्सियस पे ये 55.3 मिलीमीटर Hg। Yes students, you have to learn this lesson. आपने इसको बुक से रीड करना है और अच्छी तरह से इसको समझना है, और आपने इसमें से टेबल्स और डायग्राम्स को आपने ड्रॉ भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने किसको डिस्कस किया है, वेपर प्रेशर को अपने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। वेपर प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, जो एक्सर्टेड बाय वेपर्स एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड पर जो है एक्सर्टेड किया जाता है वेपर से। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े हैं जो इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। आज का टॉपिक हमारा